जीवन में अगर आज से 50-60 साल पीछे चलते हैं, तो उस टाइम क्या होता था कि जेंट्स जो थे बाहर जॉब के लिए जाते थे और लेडीज़ जो थी घर पर रहकर होम मैनेजमेंट का काम करती थी, घर का काम करती थी। तो जीवन जो बहुत ईज़िली चलता जाता था। लेकिन जैसे-जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता गया, महँगाई बढ़ती गई, तो जीवन यापन करना डिफ़िकल्ट हो गया। तो एजुकेशन का लेवल भी बढ़ गया। तो आज जेंट्स के साथ लेडीज़ भी जो है बाहर जॉब पर जाती हैं। दोनों के लिए काम करते-करते कई बार लाइफ़ को मैनेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सुबह से काम पर जाकर शाम को घर आकर देखो तो बहुत सारा काम बिखरा पड़ा होता है। उसको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो जीवन को अगर किसी भी फ़ील्ड में सफल बनाना है, चाहे वह कोई स्टूडेंट हो, चाहे ऑफ़िस जॉब में हो, चाहे घर में हो, तो उसके लिए कुछ एक नियम होने बहुत ज़रूरी है। इन नियमों के होने से क्या होगा कि जो लाइफ़ है ना वो थोड़ी ईज़ी हो जाएगी। जो हमें बहुत भारीपन जैसे बिखरा-बिखरा सब कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो सब सब प्रॉब्लम जो हैं वो धीरे-धीरे अपने आप सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। तो जीवन में सफल होने के लिए, लाइफ को अच्छी डेवलपमेंट के लिए, अच्छी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। हर एक इंसान में ये वाली स्किल्स आनी बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पहली स्किल आती है टाइम मैनेजमेंट की। जी हाँ, टाइम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। टाइम के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। जिसने टाइम को बर्बाद कर दिया, उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इसलिए टाइम जो है उसको मैनेज करके चलो। हम क्या समझते हैं कि टाइम जो है हमारे लिए हमें 48 आवर्स या 24 आवर्स मान लो 24 आवर्स मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, जिसमें हम जो है टाइम को मैनेज करेंगे, अपने काम-काज करेंगे। लेकिन यहीं पर आकर हम गलती करते हैं। क्या होता है कि हम 7 घंटे तो सो जाते हैं, 7-8 घंटे सोने में निकल जाते हैं, 7 तो ज़रूर निकलते हैं। और 4 से 5 घंटे जो ऐसे होते हैं जिसमें हम इधर-उधर अपना कोई काम ऐसे करते हैं मतलब ऐसे उसको वेस्ट कर देते हैं समझ लो। 12 घंटे निकल गए, पीछे क्या बचे 12 घंटे तो एक्चुअली यही 12 घंटे होते हैं हमारे पास जिसमें हम अपने लाइफ़ को मैनेज करते हैं, जिसमें हम कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, जो-जो काम हमें मिले हैं वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ़ 12 आवर्स है। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का इसलिए बहुत इफ़ेक्टिव फैक्टर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, उसको भी अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, ऑफ़िस जॉब में है, तो भी उसको टाइम टेबल बनाना चाहिए, घर पर है, तो भी मैनेज करके चलना चाहिए टाइम को, ताकि हर काम जो है स्मूथली चलता जाए, इफ़ेक्टिवली सारा काम हो जाए। काम जो होते हैं, काम को हम ऐसे कर लें जैसे घर में भी, तो एक लिस्ट बना लें, लिस्ट में जो है सामने दीवार पर लगा दें और लिस्ट में काम को 3 हिस्सों में बाँट दें। पहले हिस्से में वो काम रखें जो कि अर्जेंट हो, जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, वो काम बहुत ज़रूरी है। उन कामों के ब अगर करे बगैर आपकी लाइफ़ जो है, एक दिन में भी उसकी बड़ी डिफ़िकल्टी आने वाली है। इसलिए उन कामों को हम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, अर्जेंट काम जो हैं, जो कि करने ही करने हैं, उन कामों की लिस्ट में रखिए। और दूसरे नंबर पर आते हैं इम्पोर्टेंट, यानी वो अर्जेंट नहीं होते, इम्पोर्टेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो हम ब्रश नहीं करते, तो हमें कोई प्रेशर तो नहीं डालेगा कि तूने ब्रश किया या नहीं किया। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हमें पता है कि ब्रश करना है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। कोई नहाता नहीं है रोज़, किसी दिन उसको नहाना नहीं भी नहा सकता, तो दिस इज़ नॉट अर्जेंट कि रोज़ ही नहाना है, कोई बीमार है तो छुट्टी भी कर सकता है या नहीं नहा सकता या नहाना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो काम है इसको इम्पोर्टेंट काम में रख सकते हैं। हमें पता है कि अच्छी हाइजीन के लिए हमारा साफ-सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है, नहाना बहुत ज़रूरी है, तो ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। तो तीसरे नंबर पर आते आते हैं अनइम्पोर्टेंट, जो ऐसे इर्रेलेवेंट काम होते हैं जिसको फ़िज़ूल ही गपबाजी, टीवी देखना, इधर-उधर फालतू का मोबाइल चलाना, ये सब काम जो है अनइम्पोर्टेंट कामों में आते हैं। तो जब लिस्ट बना जाती है तो जो सबसे पहले जो है हमें अर्जेंट काम कर लेने चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि अर्जेंट काम जो है हम पहले हम सोचते हैं कि हम ईज़ी-ईज़ी काम पहले कर लें और जो डिफ़िकल्ट काम है वो बाद में करेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि आपके जो बाद वाले जो अर्जेंट काम होते हैं ना, डिफ़िकल्ट काम, वो रह जाते हैं। इसलिए हमेशा जो है अर्जेंट काम जो है पहले कर लेने चाहिए। उसके बाद आगे वाले काम जो है कंप्लीट करने चाहिए। तो देखें कि टाइम हम कहाँ पर वेस्ट करते हैं।
तो जैसे ये एक बीमारी होती है टाइम को वेस्ट करना। जैसे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक्स-रे कराता है, कोई कुछ भी डॉक्टर के साथ सलाह लेता है, तो बीमारी पता चलती है ना किस ऑर्गन में है। तो इसी तरह से हमें जब टाइम का भी देखना पड़ेगा कि टाइम की बीमारी कहाँ पर हमारी लगी हुई है, क्यों हमारा टाइम इतना वेस्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें देखना पड़ेगा रोज़ कि हम सारा दिन में कहाँ-कहाँ टाइम कितना-कितना टाइम लगाते हैं। ऐसे ही 3-4 दिन देखते जाएँ, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बीमारी असल में कहाँ है, ये कहाँ पर इतना टाइम इम्पोर्टेंट काम जो है टाइम जो है हमारा वेस्ट हो रहा है। तो इससे हमें पता चलेगा। तो जैसे-जैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करते जाएँ, कहने का भाव ये है कि टाइम जैसे-जैसे मैनेज करते जाएँगे, तो वो जो है लाइफ़ ब्यूटीफुल होती जाएगी, ईज़ी होती जाएगी। और दूसरी बात इसमें ये आती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम सामने वाले को इम्प्रेस कर सकें अपनी बातों से। वो इस तरह से बात करें कि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड कर सके। तो क्या होता है कि बहुत सारी कोई डिग्री भी ले ले, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी कर ले, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छी हो। अगर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने बहुत ज़्यादा स्टडी कर लिया, उसका कम्युनिकेशन पर भी उतनी ही कमांड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल जो है जीवन में अच्छी होनी बहुत ज़रूरी होती है। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक तो उसका आपका बॉडी पोस्चर जो है, बॉडी लैंग्वेज जो है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपके जीवन के हाव-भाव, हाथों के, आँखों के, मुँह के भाव भा बॉडी के इस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कि बिना कहे ही दूसरा आपकी बात को समझ जाए। और आपका आई कॉन्टैक्ट जो है दूसरे इंसान के साथ पूरे का पूरा होना चाहिए ताकि उसको समझ आए कि ये मेरे लिए बात कर रहा है। ये ना हो सामने बात करते हो तो कभी उधर देखे, कभी उधर देखे, ऐसा कुछ नहीं। सामने नज़रें मिलाकर उससे बातें करें। और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी हो और दूसरे की बात को अच्छी तरह से समझें, सुनें, वो सामने वाला क्या कहता है। कई बार हम सामने वाले की बात सुनते नहीं हैं और अपनी बात फटाफट बोल देते हैं, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पहले सामने वाले की बात सुन लें। और कई बार ऐसा होता है कि बात तो बातचीत से शुरू होती है और इतना जो है आगे जाके वो झगड़े में तब्दील हो जाती है। इतनी ज़्यादा बहसबाजी होती है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। आपका बातचीत का लहज़ा पोलाइट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जिससे कि सामने वाले को आपकी बातचीत करने में आनंद आए। और हम एक काम है अवॉइड मल्टीटास्किंग। हम क्या करते हैं कि एक चलते-चलते क्या करते हैं हम ईमेल कर देते हैं किसी को करनी है। फ़ोन सुनते-सुनते कुछ और करने लग जाते हैं। टीवी देखते हैं तो खाते जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मल्टीटास्किंग हम समझते हैं कि एक टाइम में ऑफ़िस में भी देखो तो एक टाइम में एक ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो इससे क्या होता है काम जल्दी नहीं होता, काम और देरी से होता है और काम की उतनी एफ़िशिएंसी भी नहीं रहती। इसलिए काम को एक टाइम पर सिर्फ एक काम करें। जब एक टाइम पर एक काम करेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से होगा और उसमें गलतियाँ भी नहीं रहेंगी। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होने का उसकी संभावना रहती है। इसलिए एक टाइम पर एक काम करें और इससे क्या होता है टेंशन भी बढ़ जाती है। एक टीवी देखते-देखते साथ में खाते जाते हैं तो वेट भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा अपने और इन चीज़ों के अलावा अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, अपने आप को देखें अच्छे तरीके से, वेट मैनेजमेंट करें, अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर को दिखाएँ और अच्छा हेल्दी फूड खाएँ और बैलेंस्ड डाइट लें, दूध लें, रेस्ट लें और जीवन में लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखें। अच्छे रिलेशन बनाने से आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। हर एक के साथ फाइट करते जाएँगे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आपका वो भी आगे आपको कुछ ना कुछ करेंगे, तो आपका जीवन जो है वो उसकी ग्राफ जो है डाउन चला जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं हमने आज कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, टाइम मैनेजमेंट की बात की, मल्टीटास्किंग की बात की और अपनी हेल्थ से रिलेटेड बात की। तो ये सब जी आज के लिए हम सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया मेन-मेन चीज़ों को कि लाइफ़ में इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब हम इन स्किल्स को एनहांस करते जाएँगे, डेली यूज़ करते जाएँगे, तो लाइफ़ देखेंगे कि बहुत अच्छी होती जा रही है। जीवन में लोगों के साथ रिलेशन अच्छे बनते जा रहे हैं और जॉब पर हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। घर पर हो तो घर का काम भी अच्छे से मैनेज होता जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको अगर लाइफ़ की कुछ अच्छे स्किल्स
का कुछ ज्ञान है तो आप लाइव कमेंट बॉक्स में आकर अपने जो विचार हैं, अपने जो कमेंट्स हैं लिख सकते हैं, ताकि औरों को भी इससे कुछ ना कुछ नॉलेज मिले। शुक्रिया फ्रेंड्स।